आज के जलसे के सत्र कारी जैनुल आबदीन दानिश साहब, शेर महाराष्ट्र अबू आसिम आजमी साहब, सदर जनता दल शान हिंद साहिबा। आज का जलसा मालेगांव शहर में इनकलाबी हल्ला बोल जलसा ये नाम जानबूझकर रखा गया। मैं सबसे पहले तो शहरियान की जानिब से या पूरे शहर की जानिब से अबू आसिम आजमी साहब से माफ़ी चाहता हूँ कि आज वो मालेगांव शहर में जिन रास्तों से गुजरे, मैं उनके साथ गाड़ी में था, मुझे एहसास है कि उनको कितनी तकलीफ होंगी। ये तकलीफ हम 25 साल से यहाँ सह रहे हैं, लेकिन अगर हम बर्दाश्त कर रहे हैं तो उसकी वजह है कि हमने ऐसे नुमाइंदे यहाँ से चुन कर दिए, ये नौबत आ गई। मगर आपको बर्दाश्त करना पड़ा, उसकी मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ये शहर यहाँ पर कुल जमाती तंजीम के अफराद यहाँ मौजूद हैं। वो कोई सियासी पार्टी से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, मगर वो यहाँ मेरे लिए नहीं आए हैं, वो किसी के लिए नहीं आए, वो सिर्फ वो शेर महाराष्ट्र अबू आसिम आजमी साहब के लिए आए। ये ऐसे लीडर हैं कि महाराष्ट्र में अगर कहीं कौम मिल्लत का सवाल हो, आप गौर करेंगे कोल्हापुर के सवाल पर महाराष्ट्र में कौन लीडर गया? कोल्हापुर। अगर कोई गया तो यही शेर महाराष्ट्र अबू आसिम आजमी साहब गए। कहीं भी कुछ हो जाए, बेबाक के दहल बोलते हैं, असेंबली हॉल हो, सड़क हो, या जहाँ जुल्म और नाइंसाफी हो रही हो, उस जगह पर जाकर बोलना हो। और यही हमको निहाल साहब ने सिखाया। अब हमने जो निहाल साहब से सीखा उस पर हम चल रहे थे। अब हम हमारे लीडर अबू आसिम आजमी साहब से भी सीख रहे हैं। अब हमारा तो प्लस प्लस हो गया, यानी सीखने के लिए, आगे काम करने के लिए हमारे पास एक ऐसा लीडर है जो ये भी समझता है कि नाइंसाफी के खिलाफ कब बोलना है, ये भी समझता है कि बुनकर के लिए अगर कोई सवाल है तो कब बोलना है। अभी मैं कल की ही बात बोलता हूँ कि आसिम भाई, हमारा शहर 2 मालेगांव बन गया। आप फिरका परस्ती के खिलाफ बोलते हो, हमारे यहाँ 25 साल से एक अलग तरह की फिरका परस्ती शुरू हुई, जो डेवलपमेंट के नाम पर शुरू हुई। हमारा टैक्स, हमारा सेंट्रल का टैक्स ले जाकर आउटर के हिस्से में डेवलपमेंट किया गया। अगर आप आउटर देख लेंगे तो आप बोलेंगे मुझे ये कौन से मालेगांव में लेके आए और ये किस मालेगांव में लेकर आए। और बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि कल हमारे यहाँ के नुमाइंदे जो आउटर के मंत्री दादा भूसे के सामने 5 साल से मुर्गा बने हुए हैं, वो कल उस हिस्से में जाकर इफ्तिताह कर रहे थे, उद्घाटन कर रहे थे। मुझे इतना अफसोस हुआ कि हमारे शहर में काम काज को लेकर हमारा ही फंड उस हिस्से में जा रहा है और ये उनके साथ जाकर वहाँ इफ्तिताह कर रहे हैं। उन्हें कोई एहसास ये तक नहीं कि हम रोड से भी महरूम हैं, हम तज़ीमकारी या बड़े बड़े काम के ताल्लुक से तो सोच भी नहीं पा रहे हैं। मगर मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले वक्त में आप इस शहर का, आप पार्टी के नाते या फिर मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप खुसूसी निगाह इस शहर पर रखिए। हम बहुत पिछड़ गए हैं, हम बहुत बर्बाद हो गए हैं, हम डेवलपमेंट के नाम पर फिरका परस्ती के शिकार हैं। हम पावर लूम तंजीम, पावर लूम कारखाने, यहाँ सनती का आज जो सदर हैं ये खुद हमारे सरपरस्त हैं, मैं कहूँ ये सनत के सरपरस्त हैं। मगर आज जो तकलीफ हम उठा रहे हैं प्राइवेट बिजली कंपनी की वजह से, सनत के हालात जो बन गए हैं, सिर्फ हमारे बुनकर इसी में परेशान रहते हैं कि किस तरह से कोई सब्सिडी मिल जाए और
उसकी कोई कोशिश की जाए। नागपुर के अजलास में रईस शेख साहब ने जो आवाज उठाई और उस पर स्टडी ग्रुप बना, उस पर रजिस्ट्रेशन का सवाल आया। उसके बाद आखिरी जब अजलास था, आपके ही नाम से और रईस शेख के नाम से लेटर निकला, जिन्होंने कुछ नहीं किया। माजी आमदार आसिफ शेख और आज के जो आमदार हैं, इन्होंने स्टडी ग्रुप के ताल्लुक से कुछ भी नहीं किया, मगर उसके बाद भी आज वही लोग बोल रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और मैं जानता हूं कि जो जीआर निकालने की जरूरत है वो जानबूझकर नहीं निकाला जा रहा है। और मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप मुंबई जाने के बाद आपके अंदाज में कोशिश करिए। मुझे पूरा यकीन है कि जब आप कोशिश करेंगे तो वो जीआर निकलेगा। कहीं ऐसा कभी होता है क्या कि असेंबली में पास हो गया, कैबिनेट में पास हो गया? हमारे यहाँ खबर भी कैसी दी जाती है, मिनट से बन रहे हैं, उसकी भी एक खबर है। आसिफ शेख बहुत कोशिश की है तो मिनट से लिखे गए। ऐसा बेवकूफ समझा जा रहा है इस शहर को कि जैसे कि यहाँ के लोगों को कुछ समझता ही नहीं। जब एक मर्तबा बिल पास हो गया तो दिखती बात है कि मिनिस्ट्री उसको करे, या तुम कोशिश करके उसको करवाओ, मगर ऐसा कुछ नहीं यहाँ होता है। ये मस्जिद और मीनारों का शहर है, ये सनत का शहर है। हम मुसलसल यहाँ पिछड़ रहे हैं। आने वाला वक्त इलेक्शन का है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आने वाला वक्त आपका हाथ ये शहर मजबूत करेगा। आने वाले इलेक्शन में आपको मजबूत करेगा, ये यकीन है मुझे। यहाँ एक इनकलाब आएगा इस जलसे के बाद, एक बदलाव की लहर है। 2 लोगों से ये शहर मुसलसल बदजन हो चुका है और दोनों का एक ही काम है, तू मुझे मुल्ला बोल, मैं तुझे हाजी बोलूं। 1999 से इस शहर में एक शेख रशीद की फैमिली और एक मुफ्ती इस्माइल की फैमिली, इन्होंने साठ-गांठ कर ली कि या तो वो रहे या तो हम रहे, कोई तीसरी ताकत ना उभर पाए। मगर हमारे समाजवादी में जाने के बाद कहीं ना कहीं ये हुआ कि समाजवादी की ताकत, निहाली वर्कर, ये लोगों की ताकत जब मिली तो यहाँ तीसरी ताकत खड़ी होने लगी। और ये तीसरी ताकत इंशाअल्लाह इस शहर में बदलाव लाएंगी, इनकलाब लाएंगी। इतना ही कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।